हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 2.1 के सवालों को हल करेंगे। छात्रों, सवालों को हल करने से पहले इसका बेसिक जान लीजिए। सबसे पहले बहुपद किसे कहते हैं? छात्रों, एक या एक से अधिक पद हों, उसे बहुपद कहते हैं। इस प्रकार जान लीजिए। जैसे यहाँ पर एक से अधिक पद हैं तो इसे बहुपद कहेंगे। एक या एक से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद में दो चीज़ें होती हैं, चर और अचर। चर उन्हें कहते हैं जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी डॉट डॉट, इन्हें कहते हैं चर। अचर जो गिनती वाली संख्या होती है जैसे 5, -2, 1/2, √7, 100 इत्यादि, इन संख्याओं को अचर कहते हैं। ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। छात्रों, पहला सवाल है बहुपद है कि नहीं। बहुपद होने के लिए 3 शर्तें होनी जरूरी हैं। 3 शर्तों में नंबर 1 शर्त है जो चर की घात होगी। चर की घात का मतलब एक्स, वाई, जेड, इनकी जो घातें होंगी वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार की संख्याएं। नंबर 2, पद सीमित होने चाहिए। कहने का मतलब पदों की संख्या पता होनी चाहिए कि कितने हैं, कि अनंत तक ना हो। जैसे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए। नंबर 3, चर का गुणांक वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या 5, -2, 1/2 इस प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। इस प्रकार से पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। छात्रों, सबसे पहले जो व्यंजक लिखा है उसको जान लीजिए बहुपद है कि नहीं। उसके बाद में एक चर में बहुपद है कि नहीं ये भी देखना है। तो पहला व्यंजक है 4x² - 3x + 7। यहाँ पर जो x की घातें हैं पूर्ण संख्या में है, जो x के गुणांक हैं ये भी वास्तविक संख्या में है, पद सीमित है। इसका मतलब यह बहुपद है, वो भी बहुपद एक चर में है क्योंकि x ही लिखा है यहाँ पर है। तो लिख लीजिए, यह एक चर x में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है। इसका कारण, इसकी शर्तें 3 होती हैं। नंबर 1, जो चर हैं, जो जहाँ पर x लिखे हैं, जो चर हैं, चर की घातें पूर्ण संख्या में हैं। पूर्ण संख्या मतलब यहाँ 2 यहाँ 1 लिखा है, इस प्रकार की संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। नंबर 2, पद सीमित हैं। पदों की संख्या सीमित है। एक, 2, 3, यहाँ 3 पद हैं, इसका मतलब पदों की संख्या पता लग गई, तो यहाँ पद की संख्या सीमित हो गई। नंबर 3, पद के गुणांक यहाँ 4 है, यहाँ -3 है और 7 है, वास्तविक संख्या में है।
वास्तविक संख्या है। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि यह एक चर में बहुपद है, कारण भी इसके साथ में लिख लिया। इस प्रकार से ये अपना आंसर रहा। अगला सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। सबसे पहले छात्रों जान लीजिए कि व्यंजक बहुपद है कि नहीं। यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 लिखा है। बहुपद होने के लिए यहाँ पर 3 शर्तें लागू होंगी। चर की घातें हैं पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, पद सीमित होने चाहिए। यहाँ पद सीमित है क्योंकि यहाँ पर 2 पद हैं, इनकी संख्या हम जान सकते हैं। और पदों के गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर इसके गुणे में 1 है। जब वाई स्क्वायर यहाँ लिखा है, कुछ नहीं लिखा हो तो इसके साथ में 1 लिखा होता है, यहाँ रूट 2 है। इसका मतलब वास्तविक संख्या हो गई इनके गुणांक। इससे पता चला कि यह बहुपद है। केवल वाई स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब यह एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पर लिख लेंगे यह एक चर में बहुपद है। कारण बहुपद होने के लिए 3 शर्तें होती हैं। नंबर 1, जो चर लिखा है इनकी घातें पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। चर की घात पूर्ण संख्या में है। नंबर 2, पद सीमित हैं, क्योंकि यहाँ पदों की संख्या हम लोग जान सकते हैं। पदों की संख्या सीमित है। नंबर 3, जो पदों के गुणांक हैं वो वास्तविक होने चाहिए। तो यहाँ वाई स्क्वायर के पड़ोस में 1 गुणे में है, यहाँ रूट 2 है। तो पदों के गुणांक जो हैं, पदों के गुणांक 1 रूट 2 हैं, वास्तविक संख्या हैं। ये आपका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। छात्रों सबसे पहले जान लीजिए कि बहुपद है कि नहीं। बहुपद होने के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। यहाँ पर पहली शर्त है चर की घातें पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। यहाँ रूट टी को तो इसको बाहर लिखेंगे। रूट का मतलब होता है घात 1/2। इसका मतलब यहाँ जो घात है पूर्ण संख्या में नहीं है, घातें जो हैं पूर्ण संख्या में नहीं हैं। इसका मतलब पहले ही शर्त नहीं पूरी कर रहा है, तो इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। तो यहाँ लिख लेंगे यह बहुपद नहीं है। इसका कारण यह है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या में नहीं है। ये रहा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है y प्लस 2/y। छात्रों सवाल में सबसे पहले जान लीजिए कि बहुपद है कि नहीं। बहुपद होने के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। नंबर 1, चर की घात पूर्ण होनी चाहिए। तो यहाँ पर घात तो 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ y की घात -1 हो जाएगी, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब यह बहुपद नहीं, पहली ही शर्त नहीं पूरी कर रहा है। पद तो सीमित हैं, पूर्णांक भी यहाँ वास्तविक हैं, लेकिन चर की घातें पूर्ण संख्या में नहीं हैं। तो यहाँ लिख लेंगे यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या में नहीं है।
छात्रों एक बार और जान लीजिए, जब 1/y लिखा हो इसको ऊपर लेंगे तो y की घात -1 हो जाएगा। इससे पता चल रहा है कि यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ y की घात -1 हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। छात्रों इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले चेक कर लीजिए कि चर की घातें पूर्ण संख्या में है कि नहीं। दूसरी शर्त चेक करनी है कि इसके गुणांक सीमित हैं कि नहीं। तीसरी शर्त चेक करना है कि जो पद होते हैं उनके गुणांक वास्तविक संख्या में है कि नहीं। इस प्रश्न को स्वयं हल करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।